हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा जो पहला यू नो पहला चैप्टर है 11 का। तो आज मैं पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ और पढ़ाने जा रहा हूँ। हालांकि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाऊंगा, तो अभी के लिए मैं इंग्लिश में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो एक टाइम में मैं इंग्लिश में रिकॉर्ड करूंगा, उसके बाद हिंदी। तो मेरे जो यूट्यूब चैनल पे है ना, वो दोनों मतलब वीडियोज़ उपलब्ध होंगी। आप हिंदी में भी अगर क्लास करना चाहें तो हिंदी में देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं इंग्लिश में तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो हमारे 11th की जो और सारी बातें हैं, जैसे कि हम ये जो फिजिक्स की जो क्लासेस चलाएंगे यूट्यूब पे अभी से, तो वो जेई मेंस और जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा। मैं सारे वो कंटेंट, मैं वो सारे सारे क्वेश्चंस, सारे टॉपिक्स सब मैं उस बेस से उठाऊंगा कि सामने वाले को समझ में आए और वो काम में आए। और मैं बोर्ड के लिए नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जेई एडवांस और जेई मेंस के लेवल तक पढ़ाऊंगा। हालांकि आप अगर जेई मेंस और जेई एडवांस के लेवल का पढ़ते हैं तो बोर्ड अपने आप कंप्लीट हो ही जाता है। ओके। तो 11th का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है फिजिकल वर्ल्ड। ओके। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में केवल ये बताया गया है कि फिजिक्स को पढ़ना क्यों है और फिजिक्स में है क्या। और मतलब कुल मिला के फिजिक्स का वो है कि डिफिनेशन दे रखा है कि अच्छा फिजिक्स ऐसा है, वैसा ये होता है फिजिक्स से। ठीक है। कई साइंटिस्टों के हमारे नाम वगैरह सब चीज़ें उसमें दी हुई है। केवल फिजिक्स को वो दर्शाता है, फिजिक्स को दिखाता है कि फिजिक्स होता क्या है। हमारा जो एक्चुअल में हमारी जो जो हमारी क्लास शुरू होती है वो होता है सेकेंड चैप्टर से, और जो कि है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन। ओके। तो यूनिट एंड डायमेंशन में एक पहला टॉपिक जो हमारा आएगा तो वो होता है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज। ओके। तो पहला जो टॉपिक है वो है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। ओके। तो क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी। इससे पहले हम लोग समझेंगे कि फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू क्या है। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो फिजिक्स पढ़ते हैं, सपोज लाइक नॉट सपोज, आपको फिजिक्स समझना कैसे है। जैसे हमारे नेचर में चारों तरफ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हो रही हैं जो हमको ऐसे एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम लोग को समझ में नहीं आता। जैसे हम लोग धरती पे खड़े हैं, ठीक, और ये लाइट जल रही है, हम लोग बोल पा रहे हैं, हमारा जो हमारा जुबान से जो साउंड निकल रहा है, ये सब सारी चीज़ों को समझना वो हमें फिजिक्स बताता है। सपोज मैं बात करता हूँ गुरुत्वाकर्षण की। तो ये कहाँ से आया, ये इसको फिजिक्स में स्टडी करने के लिए चीज़ें खोजनी पड़ती है। देखो नेचर में क्या है ना, सारी चीज़ें छुपी हुई हैं और उसको खोजना पड़ेगा कि फिजिक्स में वो है कहाँ। जैसे हम लोग, ये पृथ्वी है और कोई भी इंसान, कोई यहाँ खड़ा है, कोई कोई कंट्री यहाँ है, कोई कंट्री यहाँ है, कोई कंट्री यहाँ है, कोई बहुत लोग, कोई कंट्री यहाँ, सब लोग ऐसे खड़े हैं और गिर क्यों नहीं रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एक नियम लागू होता है जिसे कहते हैं, या एक रूल लागू होता है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ गुरुत्वाकर्षण। ठीक। तो सॉरी, आई मैंने हिंदी बोला, मतलब उसे कहते हैं ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो हमें बताता है कि हम खड़े हैं तो गिर का क्यों नहीं रहे हैं, और मतलब अप्लाई कैसे होता है। तो ये चीज नेचर में छुपी हुई थी, हमने खोजा, उस पर बातें की और एक हमारे लेवल का चैप्टर तैयार हो गया जिसे बोला गया ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन। तो ऐसे जैसे ग्रेविटेशन को खोजा गया, ऐसे कई चीजें हमारे जो धरती पे खोजी गई। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देयर इज लॉट्स ऑफ एनर्जी, देयर आर लॉट्स ऑफ एनर्जीज, नॉट एनर्जी, बहुत सारी चीजें ऐसी जो हमको पढ़नी पड़ती है। तो फिजिक्स बहुत बहुत प्यारी सब्जेक्ट है। इसको पढ़ने के लिए हमें बस कुछ नहीं, लॉजिकल चीजें पकड़नी है और बस चलते जाना है। तो आइए हम समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। तो हमने अभी बातें की कि नेचर में ऐसी कई चीजें छुपी हुई हैं जो हमको स्टडी करके, फार्मूलाइज करके, मतलब वो चीजें एक रिजल्ट के रूप में आती है और उसको स्टडी करके हम एक नाम दे देते हैं। जैसे हमने एक रिजल्ट लिया कि M1 है और एक M2 है, उनके बीच का सेपरेशन R है, और इसी से इनके बीच, इनके जो ये M1 है, ये M2 है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके। तो इसी नियम को बोला गया कि यह एक गुरुत्वाकर्षण नियम माना गया। इस पर बोला गया जो हमारा M1 और M2 है, और ये इसके प्रपोजनल होता है, और जो हमारा R होता है ये 1/r के
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और फिर बाद में इनको मर्ज किया गया तो बोला गया कि दे आर प्रोपोर्शनल। ठीक, तो बाद में इसको हटाया गया तो देखा गया कि यहाँ एक कांस्टेंट आ रहा है जिसे जी बोला गया, और यही हमारे निकल बनता है गुरुत्वाकर्षण। तो ये चीज क्या थी, ये चीज नेचर में छिपी हुई थी। ठीक, ये सब नेचर में छिपी हुई थी और इसको निकाला गया और इसको एक रूल बना दिया गया जो हमारे लेवल का बन गया ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो इन चीजों में जो हमारा M1 आया, R आया, और ये G, F, ये सब ये जो छोटी छोटी चीजें आती हैं, ऐसे एनर्जी में जो हमारा कई प्रकार के एनर्जी आते हैं, कई प्रकार का बहुत सारी चीजें हैं जो आती हैं। तो जो छोटी छोटी चीजें आती हैं, जैसे मैं मानता हूँ लेंथ वगैरह, लेंथ, मास, मास द्रव्यमान, और डेंसिटी। अभी हालांकि ये जो चीजें लिखी जा रही हैं वो आपको पढ़ाया जाएगा डीप में, अभी बस ऐसे समझाने के लिए कि क्वांटिटी होती क्या है। तो ऐसे ही लेंथ, मास, डेंसिटी, मोमेंटम, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें हैं। ठीक, उनको स्टडी करने के लिए हमें उनको स्टडी किया जाता है एज अ फिजिक्स समझने के लिए। तो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, कहा जाता है कि फिजिकल क्वांटिटी ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ऐसी जो क्वांटिटीज हैं जिनको मापा जा सके। लेंथ को आप माप सकते हैं, जाहिर सी बात है, आप माप सकते हैं। मास डेफिनेटली माप सकते हैं। डेंसिटी, फोर्स, गुरुत्वाकर्षण, सॉरी ग्रेविटेशन। मैं थोड़ा सा हिंदी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ इस टाइम, तो मेरी हिंदी में थोड़ी सी मैं फ्लो बन चुका है, मैं हिंदी की आदत में हूँ, तो इसलिए मैं गुरुत्वाकर्षण और ग्रेविटेशन दोनों साथ में बोल देता हूँ, तो उसके लिए सॉरी। हाँ, तो मैं कहा था हमारा लेंथ, मास, डेंसिटी, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको मापी जा सके, और यही है फिजिकल क्वांटिटी। जिन जिन चीजों को मापी जा सके उन्हें फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी अभी मैंने बोला जिन जिन चीजों को मापी जा सके, तो ऑल दोज क्वांटिटी, मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं, ऑल दोज क्वांटिटी, ऑल दोज क्वांटिटीज which can be measured। ओके, बस सिंपल सा, ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सो फिजिकल क्वांटिटी नथिंग बट, बस इतना ही है कि वो सभी क्वांटिटी जिनको मापी जा सके। अब आप फिजिक्स में ऐसी कोई भी टर्म उठाइए जिनको मापा जा सकता है, और वो टर्म यही है, लेंथ, प्रेशर, थ्रस्ट, देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग्स, टाइम, आप बोल रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी, ये इसको आप माप सकते हैं। ठीक, जिन जिन चीजों को मापा जा सके वो क्या कहलाते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारा डिस्टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं, और हमारी खेती में मापते ही हैं, और ऐसे बहुत सारे हैं, बट एक्सेट्रा इतना ही लिख दे रहा हूँ। इतना मतलब है तो हजारों की तादाद में, इतना लिखना जरूरी है नहीं। तो बस मुझे इतना जानना था कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। तो बहुत सिंपल सी टर्म है, वो सभी क्वांटिटीज जो मापी जा सके या जिनको मेजर किया जा सके, तो वो क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। ठीक है, तो आप पॉज करके लिख लीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। ठीक, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, यानी राइट डाउन कर लिया होगा। तो मिटाते हैं इसको। अब देखिए, ये जो टर्म था फिजिकल क्वांटिटी, हालांकि ये तो बहुत छोटा टर्म है ना, छोटा टर्म है कि वो सभी क्वांटिटी जिनको मापी जा सके फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब इस चीज को आगे बढ़ाना है, ये बहुत बेसिक बात है कि हम उन चीजों की बात कर रहे हैं जिनसे फिजिक्स बनी है पूरा, और वो फिजिक्स बनी किससे है? फिजिकल क्वांटिटी से। भाई हम फोर्स की बात करेंगे तो क्या करेंगे? फोर्स लाएंगे ना उसमें, फोर्स बराबर बहुत सारी चीजों का फोर्स होता है, हम किसी में फोर्स अप्लाई करते हैं। तो और जैसे गुरुत्वाकर्षण फोर्स, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स की बातें करें, उसमें क्या होता है? दो मासों के बीच में हम लोग फोर्स को मतलब रिलेट करके उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, उसका कुछ नाम वैल्यू निकालते हैं। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को ढेर फिजिकल क्वांटिटी जाना जिनको मापी जा सकते हैं।
और इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को कैटेगराइज किया गया, इनका क्लासिफिकेशन किया गया। तो देखा गया कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी का बिहेवियर कुछ कुछ का अलग होता है, कुछ कुछ का अलग होता है। जैसे अभी बात करते हैं, तो हमारी फिजिकल क्वांटिटी बांटा गया डिपेंडेंसी के आधार पे, मतलब एक को बांटा गया डायरेक्शन के आधार पे, एक तरफ से बांटा गया डिपेंडेंसी। तो पहला जो बांटा गया बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, ठीक, एक कैटेगरी किया गया, ठीक। दूसरा क्लासिफिकेशन जो किया गया, दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा किया गया बेस्ड ऑन डायरेक्शन, ठीक। बेस्ड ऑन डायरेक्शन में मतलब फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने जाना कि जिनको मापी जा सके। अब होती तो बहुत सारी हैं, बट उनमें देखा गया कुछ ऐसी होती हैं उनका अलग ही बिहेवियर है, कुछ होती हैं जिनका अलग ही बिहेवियर है, ठीक। तो उनको समझने के लिए हम लोगों ने एक क्लासिफिकेशन बनाया फिजिकल क्वांटिटी का। तो उसके बाद हम उसको स्टडी करते हैं कि डिपेंडेंसी यानी किस पे निर्भर करेगा, डायरेक्शन किस में है किस में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक एक टॉपिक लेते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे पहले बेस्ड ऑन डायरेक्शन में, उसके बाद हम बात करेंगे कि बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी क्या होती है। तो ओके, तो आप इसको भी थोड़ा सा लिख लीजिएगा पॉज करके, आगे बढ़ते हैं। सब मिटा दे रहे हैं हम। तो ओके, हमारा जो फर्स्ट थिंग आता है बेस्ड ऑन डायरेक्शन पे बात करेंगे अब, ठीक है। तो बेस्ड ऑन डायरेक्शन, अब देखिए हमारे फिजिकल क्वांटिटी होते बहुत सारे हैं, इसमें से हम लोगों ने दो चार एग्जांपल देखे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मास, लेंथ, फोर्स, पावर, नो देयर इज अ लॉट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बट हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ बेस्ड ऑन डायरेक्शन का मतलब क्या है? ये तो जाहिर सी बात है, इतना तो आप मेच्योर हैं क्लास 11th में। तो डायरेक्शन से क्या समझ में आता है कि ऐसी क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन की बात हो, ऐसी क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन की बात ना हो, बस यही है। तो इनको भी दो भागों में बांटा गया, पहले दो भागों में बांटा गया, भाग में दो है, फिर एक इनके एक भाग में दो है, ठीक। तो इस बेस्ड ऑन डायरेक्शन में जो हमारा पहला क्वांटिटी आएगा स्केलर, ओके, क्वांटिटी कहलाता है वेक्टर। इनको दो भागों में बांटा गया, कैसे? बेस्ड ऑन डायरेक्शन है, तो इस वाले में कहते हैं कि डायरेक्शन की कोई बात नहीं होगी, ठीक, और इस वाले में कहते हैं कि डायरेक्शन की बात होगी, तभी वो वेक्टर कहलाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये बहुत छोटी सी टर्म था कि बेस्ड ऑन डायरेक्शन। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं स्केलर और वेक्टर में डिफरेंट और अंतर क्या होता है। अंतर मीन्स यानी डिफरेंस। आप तो इंडियन हैं, तो अब मैं मैं थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी टर्म को मिक्स कर दे रहा हूँ। तो क्या है कि एक्चुअली में मैं आई एम इन द हैबिट ऑफ टीचिंग हिंदी 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 मीडियम स्टूडेंट्स। तो फॉर दैट रीज़न मेरे मुंह से निकल जाते हिंदी, एज वेल एज इंग्लिश को भी पढ़ा तो रहा हूँ। तो ये ध्यान रहे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें हिंदी में वो अगर बोल दे रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, माफ़ कीजिएगा। बाकी कोशिश करूँगा कि मेरी सारी, अब देखो पहला दिन है मेरा, अब मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, और थोड़े से मेरे जुबान से थोड़े से जुबान लड़खड़ा जा रहा है। दिस इज़ माई फर्स्ट डे, तो आई होप यू विल सपोर्ट मी एंड आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं बेस्ड ऑन डायरेक्शन में स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो स्केलर के पे बात करेंगे, हम मिटा दे रहे हैं इसको, आप पॉज करके लिख लीजिए, चीजें कनेक्शन बनाए रखिएगा, कैसे बढ़ रहा है चीजें मैं आगे चल के इसे बताऊंगा अभी। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। स्केलर की बात करेंगे अभी बस। बेस्ड ऑन डायरेक्शन में हेडिंग यहाँ डाल लीजिएगा, बेस्ड ऑन डायरेक्शन की बात हो रही है। बेस्ड ऑन डायरेक्शन, बेस्ड ऑन डायरेक्शन पे हमारी जो पहले क्वांटिटी अभी हमने बात की तो वो था स्केलर, ओके। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी, तो जो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है उसे उसके बाद हम लोग चलिए हम वेक्टर देख लेते हैं। इस तरफ वेक्टर लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो वेक्टर क्वांटिटीज दोनों साथ में पढ़ेंगे ना तो कनेक्शन थोड़ा सा अच्छा बनेगा। तो क्वांटिटीज
ओके, तो स्ट्रक्चर है तो बात तो दोनों क्वांटिटीज की हो रही है, यानी आएंगे वही टर्म्स, यू नो, लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, पावर, यही सब चीजें। बट इन दोनों को अलग क्या करता है? अलग यही करता है, मैंने बताया कि इसमें डायरेक्शन की बात होती है, इसमें डायरेक्शन की बात नहीं होती है, बस यही फर्क है स्केलर और वेक्टर में। तो जैसे हम मानते हैं, सपोज एग्जांपल लेते हैं, आप जैसे आप मार्केट जाते हैं, क्या करते हैं आप चीनी लेंगे, ठीक, आप चीनी, जैसे आप चीनी लाए 2 किलो, फिर आप 2 किलो चीनी लाते हैं, ठीक, 2 kg, और फिर 2 kg, ठीक, आप लाते हैं और दोनों को बोरी में डाल देते हैं, क्या हो जाता है वो? आप इधर से लाए 2 kg, इधर लाए 2 kg, आप दोनों दोनों मिलके क्या हो गया? 4 kg हो गया, ठीक। कोई भी वस्तु लेते हैं आप मास के तौर पे, ठीक है। अब बात करते हैं वेक्टर पे। यहाँ एक टर्म लेते हैं फोर्स की, इस बॉक्स पे, इस बॉक्स अप्लाई किया जाए इस तरफ से, और इस तरफ से फोर्स अप्लाई किया जाए, ओके। F1 एंड F2 दो है, और एक की वैल्यू मान लेते हैं 3 है, ठीक। तो आप खुद इमेजिन करिए, अब आप खुद इमेजिन करिए, जो फोर्स लग रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, कुछ काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है, ऐसा, आप समझ पा रहे हैं? ऐसा। तो आप ये बताइए, अगर मैं सपोज अभी यहाँ तो इक्वल नहीं है, मैं इक्वल हाथ पे लगा रहा हूँ, अब ध्यान दीजिएगा, तो मैं इक्वल जो हाथ पे लगा रहा हूँ, तो क्या ये पेन कहीं, या क्या ये मार्कर कहीं जाएगा क्या? अब ये मार्कर कहीं नहीं जाएगा। देखिए क्यों नहीं जाएगा, आप इतना तो आप जानते ही हैं क्यों नहीं जाएगा, बट हाँ, बात ये है कि इस तरह से फोर्स लग रहा है, तीन तीन यानी कुछ दे देते हैं, उसका मात्रा होता है 3 न्यूटन, और ये 2 न्यूटन का। तो क्या होगा, ये दो जो फोर्सें हैं एक दूसरे को आपस में नलिफाई कर देंगे। नलिफाई का मतलब, जो हमारा एफ नेट की बात करेंगे, एफ नेट पूरा एफ क्या होगा, तो पूरा जो फोर्स लगेगा वो होगा F1, और इधर से लग रहा है यानी F2 हमारा ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? F2 माइनस F1, और ये हमारा निकलेगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 न्यूटन, यानी इधर की ओर 1 न्यूटन एक्स्ट्रा हो जाएगा, थोड़ा बहुत इधर हो सकता है कि खिसक जाए। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ मैटर क्या कर रहा है, इस वाले चीजों में मैटर क्या कर रहा है, और वहां वाले में डिफरेंट क्या है? आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं, इधर से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 1 न्यूटन बच रहा है, बट आप इधर से कुछ ला रहे हैं, इधर से भी कुछ ला रहे हैं, ये जुड़ के 4 हो जा रहा है। ये एक्चुअली में हो क्या रहा है? देखिए यहाँ पे यही है कि ये फोर्स है, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये मास है, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो इन दोनों में अंतर यही है कि यहाँ डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं कर रहा है, ये डायरेक्शन से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, किधर से डायरेक्शन से ला रहा है, किधर से नहीं, सिंपली ये जुड़ जा रहा है। इसका फंडा यही है, आप कितना भी लाएं, कितना भी इधर उधर से करके लाएं, वो जुड़ जा रहा है। बट आप फोर्स को, अगर आप ऐसा फोर्स लगाते हैं, ऐसा फोर्स लगाते हैं, ऐसा फोर्स लगाते हैं, तो हर एक फोर्स का एक अलग अलग रिजल्ट होगा, एक अलग अलग तरीके से वो शो करेगा, ठीक। सपोज एक यहाँ बॉक्स, इसी बॉक्स पे अगर यहाँ के एक फोर्स इसे कोई खींचता ऊपर की ओर, और एक इधर से कोई खींचता, तो ये इधर की तरफ ऐसे जाता, ज्यादा कि नहीं? तो क्या मैटर कर रहा है कि अलग अलग डायरेक्शन से खींचने पे एक अलग ही रिजल्ट मिल रहा है, एक अलग ही डायरेक्शन में भाग रहा है। तो इस क्रिया में, इस बिहेवियर में हम देख रहे हैं कि हमारा जो डायरेक्शन है बहुत मैटर कर रहा है। जैसे उल्टा सुल्टा उल्टा पुल्टा डायरेक्शन होगा, हमारी फोर्स की जो कितना से फोर्स लग रहा है वो अलग ही हो जाएगा, कभी जुड़ेगा नहीं। इस तरह की 2 न्यूटन का इधर आ रहा है, 2 न्यूटन का इधर से 4 न्यूटन हो जाएगा, नहीं, वो नलिफाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक। तो फोर्स क्या है? फोर्स डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, समझ रहे हैं? फोर्स डायरेक्शन को लेके मैटर कर रहा है, बिना डायरेक्शन के फोर्स को बता नहीं सकते हैं आप। आपसे बोला जाए किसी का घर गिराना है, सपोज करिए, अब वैसे घर तो ऐसे आपको गिराना है नहीं, आपको हो सकता है आप सिविल इंजीनियर बने तो वो हो सकता है आपको गिराना पड़े, या गिराना तो नहीं पड़ता है इंजीनियर, हालांकि मैं तो हालांकि सिविल इंजीनियर था नहीं, मैं कंप्यूटर साइंस का छात्र हूँ। तो क्या होता है, चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आपको कोई दीवार गिराना है, आपको पता करना पड़ेगा ना किधर गिराना है, पूछना तो पड़ेगा ना कि किधर गिराना है, ठीक। किधर गिराना है वो तो आपको पता करना पड़ेगा, क्योंकि सेफ जोन होना चाहिए, वो सेफ एरिया होना चाहिए, तभी तो आप गिराएंगे। अब ऐसा नहीं कि कोई बच्चा उधर खेल रहा है, आप उधर दीवार गिरा दे ऐसे मनमानी, ऐसा नहीं है। आपको डायरेक्शन देखना पड़ेगा, सुरक्षित डायरेक्शन देखना पड़ेगा, और कितना फोर्स लगा रहे हैं वो देखना पड़ेगा। तो उस दीवार को गिराने की कितनी फोर्स की जरूरत पड़ेगी, यानी कितना फोर्स लगाएंगे और किधर लगाएंगे, ठीक। ये दो चीजें आप समझ पा रहे हैं, कितना लगाएंगे, किधर लगाएंगे। अगर इन दोनों चीजों की बात करें, किधर लगाएंगे और कितना लगाएंगे, तो हमारा कहलाएगा वेक्टर, ठीक।
आप हिंदी में लिख लीजिए कि हम कितना लगाएंगे, कितना और कितना। तो कितना मान लेते हैं आप, ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप इसको सीरियस मत लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं 5 इंटू का फोर्स लगा रहे हैं और ईस्ट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक। आप क्या लगा रहे हैं? ईस्ट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ऐसे ही जब हमारी बात हो किसी क्वांटिटी की, कितना लग रहा है किधर लग रहा है, हम ऐसे क्वांटिटी को कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। और हम जब यहाँ देखेंगे कि कितना हो रहा है, बस कितना लग रहा है, मतलब कोई चीज कितना है, बस यहाँ बात होगी कितना की, कोई चीज कितना है, बस यही हो। डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है इसमें। डायरेक्शन से क्या मतलब है बताइए आप? कोई मतलब नहीं। बस कितना की बात हो, यहाँ 4 kg आ रहा है तो हम कहेंगे उसको ये है स्केलर क्वांटिटी। बस इतना सिंपल सा स्केलर था और वेक्टर था। आइए हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी लिखते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो थोड़ा सा अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पॉज करके, अदरवाइज वैसे तो आप पूरा वीडियो देख के लिख सकते हैं, आपकी इच्छा। मैं आप इसकी जो क्या कहते हैं डिफिनेशन वो लिखने जा रहा हूँ। तो इसका डेफिनेशन है वो है ऑल, जैसे ऑल दोज क्वांटिटीज, ऑल दोज क्वांटिटीज क्वांटिटीज have only magnitude। ओके, ये नया सब नया वर्ड है मैग्नीट्यूड। हालांकि मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि कितना लग रहा है। वो जो कितना वाला टर्म है ना, उसको इंग्लिश में मैग्नीट्यूड कहते हैं। और जो किधर वाला लग रहा है, जाहिर सी बात है, आप डायरेक्शन पता है, तो कितना लग रहा है वो मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं है। तो हम कह रहे हैं ऑल दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, यानी डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक। तो हम कहेंगे क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ लिख लेंगे देन इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, बस इतना है, बहुत सिंपल है। अब इसको आप एग्जांपल पे तौर पर लिखना चाहें तो आप एक दो चार एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि मैंने मास पे देखा, यानी जब यानी मास, पहला हमारा एग्जांपल यही हो गया। और पहला एग्जांपल, दूसरा ले लेते हैं डिस्टेंस, और तीसरा हो जाएगा मेरा टाइम को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। टाइम को आपके डायरेक्शन क्या मतलब है, आप थोड़ी ना कहेंगे कि टाइम इतने बज के इतने मिनट हो रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है ना, आप टाइम बताएंगे बस। तो ये क्या है, बस एक सिंपल सा स्केलर क्वांटिटी है और है। ओके, अब देखिए एक टर्म और मैं आपको बता देता हूँ, इसकी डिफिनेशन लिख रहा हूँ, बट जानना आपको जरूरी है कि आप भटके ना। तो जो नई टर्म है, जैसे डिस्टेंस, टाइम, मास, ये सब क्या होता है, ठीक। अब आप बस इस चीज पे आप क्वेश्चन करेंगे तो आप फंस जाएंगे। फंस जाने का मतलब क्या है कि आप इस पे क्वेश्चन अभी करना आपका व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि आगे जो टॉपिक है इन्हीं के बारे में है, हम इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। बहुत सारी जो टर्म है, ये फिजिकल क्वांटिटीज है, हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटी मिलता है, ठीक। तो हम उसको पढ़ेंगे। अभी के लिए केवल हम अपने मेन टॉपिक पे फोकस करेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्या होती है, और कौन कौन से एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझने की कोशिश किया है। हम लोग ज़्यादा चीज़ों के बारे में डीपली घुसेंगे नहीं, बस ऊपर ऊपर ओवरव्यू लेंगे ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए बस, ठीक। अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, इसको डिफाइन करना, डिफरेंस इसका। अब इन दोनों को समझने के लिए एक नया टर्म वही है जो बहुत अच्छा है कि कितना लग रहा है किधर लग रहा है। अगर ये दोनों है तो वो वेक्टर कहलाएगा, और केवल और केवल कितना लग रहा है इसकी बात हो तो वो हमारा स्केलर कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसका डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं, ऑल दोज क्वांटिटीज, ऑल दोज क्वांटिटीज which which have which have both, बोथ व्हाट, बोथ कितना और किधर। तो बोथ में हमारा कितना और किधर, बोथ यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक लास्ट थिंग और है, तो ये वेक्टर है ना, वेक्टर थोड़ा बढ़ जाता है तो लास्ट में जाता है, और
क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लास्ट थिंग ये है कि ये कहते हैं एंड ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। बस सिंपल सा, मतलब वो सब क्वांटिटीज जो जिनके पास दोनों हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और लास्ट थिंग ये है कि वेक्टर अलजेब्रा का लॉ फॉलो करे। ये क्या होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना है। एग्जाम्पल के लिए क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी? तो एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने पहले फोर्स ही लिया, तो फोर्स को ही पहले लिख लेते हैं, फोर्स। ठीक, दूसरा आ जाएगा हमारा वेलोसिटी, सारी है ऐसे, तो वेलोसिटी लिख लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट भी लिख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा। ओके, इतना ही। तो आप पॉज करके देख सकते हैं। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने जो अभी पढ़ा ये बेस्ड ऑन डायरेक्शन था। अच्छा, बेस्ड ऑन डायरेक्शन था क्या? अरे भाई, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने कैटेगराइज किया था, इसका क्लासिफिकेशन किया था। एक क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन डायरेक्शन, दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा क्या था? बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। तो बेस्ड ऑन डायरेक्शन ये हम लोगों ने पढ़ लिया। बेस्ड ऑन डायरेक्शन दो मिले थे, एक जिसमें डायरेक्शन होता है वेक्टर था, जिसमें नहीं होता वो स्केलर था। ठीक, अब हम बात करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी, ठीक, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी यानी डिपेंडेंसी शब्द से क्या समझ में आ रहा है? ये जो वर्ड है डिपेंडेंसी, इसे क्या समझ में आ रहा है? इस शब्द से जो हमें समझ में आ रहा है ये है कि डिपेंडेंसी यानी किसी चीज पे डिपेंड करेगा, किसी पे नहीं करेगा। बस ये छोटा टर्म है, बहुत इजी है। इसको भी दो भागों में बांटा गया। ठीक, एक को बोला गया, ठीक, इस डिपेंडेंसी को बांटा गया है, इधर ले लेते हैं इधर, ताकि थोड़ा दूरी दूरी बना ले। तो ये हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, या इसे इसे और कुछ भी कहते हैं, क्वांटिटीज, या बुक में ये भी दिया है बेस फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी गया वाले को बोला गया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? अब देखो, तो बेस्ड ऑन डायरेक्शन का वो जो सिलसिला था मैंने अभी जो बताया, वो कैटेगराइज किया था दो भागों में, इसको भी दो भागों में बांटा गया। तो अब इन दोनों को समझने के लिए बहुत सिंपल सिंपल से जो वर्ड है उनको आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। समझने के बाद आपको आप समझना जो होगा, आपको जो समझने की एबिलिटी होगी वो और आसानी से बढ़ जाएगा और समझ जाएंगे आप। तो यहाँ फंडामेंटल है, वहाँ डिराइव है। इन दोनों का शब्द का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो इस पहले टर्म को हम पहले लिख लेते हैं। आप इसको लिख लीजिए ताकि हम अलग अलग इसको पढ़ा सकें। पहले इसको पढ़ाएंगे फिर इसको पढ़ाएंगे। ठीक, आई होप आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, राइट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, मिटा दें, चलिए ठीक है। तो बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी में हमारा पहला क्या था? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, लिखते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये है, सॉरी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन के में जो मिला हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या होता है? अब देखिए, फंडामेंटल, पहले वर्ड पे आते हैं। फंडामेंटल, आपने होगा ना फंडामेंटल की बातें बहुत सुनी होगी कि अरे यार पहले तुम्हारा फंडामेंटल ठीक होना चाहिए, फंडामेंटल जरूरी है क्लियर करना, ऐसी कुछ बातें आपने सुनी होगी। तो फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल सबसे ये समझ आते हैं कोई चीजों का बहुत ही शुरुआती शुरुआती चीजें, बहुत बेस वाला चीजें। मैंने इसको बेस भी लिखा था अभी। तो बेस चीजें। अब ऐसे ही हमें फिजिक्स में पढ़ने के लिए जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो कि बेस है फिजिक्स का। आप समझ रहे हैं? बेस यानी फंडामेंटल है वो।
तो इसका इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि वो जो फंडामेंटल आए हैं, अगर वो नहीं आए होते तो फिजिक्स आगे ठीक से बढ़ नहीं पाती, ऐसा कुछ। ठीक। अब जैसे कि हमारा, मान लेते हैं आप कुछ बनाने जा रहे हैं, सपोज आप कोई डिश बनाने जा रहे हैं, आप डिश ले लेते हैं पालक पनीर। तो आप लोगों ने पालक पनीर तो खाया ही होगा। हालांकि अब देखिए, पालक पनीर में हमारा जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, फंडामेंटल चीज़ें क्या? ऑयल डालेंगे आप, मिर्ची का यूज करेंगे, और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी टर्म है जिनको आप यूज करते हैं फंडामेंटली। तो वो जो फंडामेंटली आप यूज करते हैं, पहले ही ऑयल डालना, मिर्ची डालना वगैरह, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो छोटी छोटी चीज़ें डालते हैं, आप नमक डालते हैं, तो ये क्या है? ये फंडामेंटल चीज़ें हैं। ये अगर नहीं डालेंगे तो आपका जो टेस्ट है, जो बनेगा, पनीर बनेगा हो, वो बहुत बुरा हो जाएगा। तो आपको उसके फंडामेंटली चीज़ें पूरी करनी पड़ेगी। हर एक फंडामेंटल चीज़ खरीद के लाना पड़ेगा आपको मार्केट से, तब आपकी जो पनीर होगी, पालक पनीर या जो भी, वो अच्छे से तैयार होगी। तो फंडामेंटल में जैसे आप उसमें आप छोटी-छोटी चीज़ें लाते हैं, ऐसे ही इस फंडामेंटल क्वांटिटी में कुछ ऐसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका होना ज़रूरी है। तभी हमारा जो फिजिक्स है वो टेस्टी बन पाएगा। वो पालक पनीर की तरह आगे बढ़ पाएगा। टेस्ट एक बढ़िया कुछ बन के तैयार होगा। तो ऐसे जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें भी कुछ फंडामेंटल आते हैं, जो कि हमारा पहला होता है लेंथ, दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है? मास, तीसरा टाइम, ठीक, चौथा टेम्परेचर, ठीक, क्या होता है? टेम्परेचर, ऐसी, और होता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, टेम्परेचर और इलेक्ट्री इलेक्ट्रिक 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 बार बार इलेक्ट्रिक करंट, और लास्ट वन, और है ये लास्ट वन, मेरा लास्ट वन नहीं, अभी दो और है। इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड लास्ट वन लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। अब जिस तरह मैंने बताया कि कोई भी डिश बनाने के लिए आप फंडामेंटली चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, ऐसे ही फिजिक्स के हमारे जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो यही हैं आपकी, जो आपको एक टेस्टी फिजिक्स बना के परोसेगा, एक अच्छा सा फिजिक्स बनेगा। यही हमारी जो फंडामेंटल चीज़ें हैं। तो फंडामेंटल होने का मतलब क्या? आप पे आप फंडामेंटल से क्या होता था कि नमक किसी पे डिपेंड करता है क्या? वो स्वतंत्र होता है, वो किसी से मिलके बना नहीं होता है। वो मतलब, कहने का मतलब वो नमक नमक होता है, उसमें कुछ और अलग से कुछ नहीं है। तो ऐसे ही ये जो फंडामेंटल होते हैं, इनका जो ये बेस निकला है, ये किसी से मिल के बने नहीं है, ये स्वतंत्र है पूरे रूप से। लेंथ बराबर लेंथ ही होगा, यानी लेंथ को अगर हम लेंथ बराबर कुछ और लिखे तो जो भी लिखेंगे वो लेंथ में ही रहेगा। मीटर में लिखें, सेंटीमीटर में लिखें, किलोमीटर में लिखें, ठीक है, नैनोमीटर में लिखें, कुछ भी लिखें, उसका लेंथ लेंथ ही बनेगा। अब मास की बात कर लेते हैं। किसी भी चीज़ का मास हो तो मास से बदल तो जाएगा नहीं कुछ, कि मैंने 1 kg कुछ लिया, वो बदल के कुछ इलेक्ट्रिक करंट बन गया, ऐसा तो है नहीं। तो मास मास रहेगा। टाइम, आप टाइम सेकंड में कर लीजिए, आप टाइम को मिनट में कर लीजिए, रहेगा तो टाइम ही ना, टाइम नहीं बदलेगा। टेम्परेचर, और टेम्परेचर कभी बदल सकते हैं, टेम्परेचर को भी नहीं। तो ऐसे ये जो सारी चीज़ें हैं, ये कभी बदलती नहीं है। बदलती नहीं मतलब बदलती हैं, अरे वो तो, सॉरी, टाइम को आप सेकंड में बदलिए, मास को आप केजी से ग्राम में बदलिए, बदलती हैं। मेरे कहने का मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं ये। बदलने का रूप बदल जाएगा, रूप बदलने का मतलब लेंथ है 1 मीटर, आप उसे 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, बट रहेगा वो तो लेंथ ही। मेरे कहने का बस इतना ही पर्पज है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक। तो हमें यही इसका डिफिनेशन भी लिखना है। तो आइए इसका डिफिनेशन लिखते हैं। तो इस चीज़ को मिटा दे रहे हैं, फिर से आप लिख लीजिएगा। तो इसका जो डिफिनेशन है, ऑल दोज क्वांटिटीज ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज, मैं यहाँ फिजिकल लिखना भूल गया तो मैं पी लिख दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक।
Okay, all those physical quantities which are completely independent independent of each other. ठीक, are those quantity which are completely independent and they can be expressed in the other terms, in the other physical quantities, in the terms of in the terms of अदर फिजिकल क्वांटिटी। अदर फिजिकल क्वांटिटी यानी जो हमारे इनको छोड़ के जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, आप थोड़ा हाई स्पीड करके आप इसे लिख सकते हैं। और एग्जांपल में हमारे फंडामेंटल कितने होते हैं, वही साथ हमने अभी जो लिखा, पहला लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। ओके, और दो जो हमारे तीन हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद हमारा आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके बाद आता है हमारा लुमिनस इंटेंसिटी। ओके, तो आई होप आप लोगों को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब समझ में आया होगा। आप इसे छाप लीजिए और बहुत इजी है। इसे 7 एग्जाम्पल हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये एग्जाम्पल नहीं है, एक्चुअली में ये होते हैं फंडामेंटली। ठीक, ये फंडामेंटल इतने होते ही हैं। आप जब चाहे आप जिस क्लास में चले जाइए, फंडामेंटल आपको यही 7 मिलेंगे। इनसे इनसे मिलके सारी चीजें बनेंगी अब फिजिक्स में। ठीक, पांचवा, छठा और ये सातवां। ठीक, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, या पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी हमने पढ़ा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड हमारा क्या था, बताइए, सेकंड हमारा क्या था भाई? सेकंड हमारा था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यही था ना? तो हमारा जो सेकंड था डिराइव्ड था, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। राइट, क्लियर है? तो सेकंड हमारा जो था, ये था हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो जो हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी था, इसके सबसे समझना होगा जो हमारा ये डिराइव का मतलब क्या है। डिराइव का मतलब निकाला गया, निकाला गया। ठीक, डिराइव शब्द का मतलब ये होता है निकाला गया। किससे निकाला गया? अरे भाई, आपने डिश बनाया ना, तो डिश बनाने के बाद क्या निकल के आया? एक अच्छी सी डिश, खुशबूदार और महकदार, वो डिश बन के क्या निकल के आया? हमने निकाला गया, पनीर निकाला ना, वो फंडामेंटल से तैयार किया, एक डिश निकली, उससे क्या क्या कहा हम लोग ने, एक डिराइव हुआ, एक हमारा पनीर डिराइव हुआ। तो ऐसे ही जो चीजें फंडामेंटल चीजों से मिलकर बने, उसे कहते हैं निकाला गया, यानी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बहुत सिंपल है। तो आर दोस क्वांटिटी विच आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। समझ है? तो इसका डेफिनेशन है, इसको लिखना मतलब ये अब निकाला जाएगा फंडामेंटल से ही। जिस तरह से कोई डिश तैयार होता है फंडामेंटल तत्वों से, और जो निकल के आता है उसको अलग नाम देते हैं, ये वही है। फंडामेंटल कुछ और था, फंडामेंटल जो निकल के आया है वो डिराइव्ड हो जाएगा, तो निकाला गया। तो हमारा जो इसका डिफिनेशन होगा, ऑल दोज क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटीज which can be expressed in the
टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। समझ पा रहे हैं आप? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, समझ रहे हैं? तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल के फिजिकल क्वांटिटी की मदद से एक्सप्रेस की जा सके। जैसे एग्जांपल में, अब एक नई डिश तैयार हुई, तो नए डिश में कुछ भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं स्पीड मान लेते हैं, ठीक? स्पीड बराबर होता क्या है? कुछ दूरी और कुछ टाइम चलेगा। तो स्पीड बराबर क्या हो? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक? और डिस्टेंस यानी कुछ लेंथ होगा, और टाइम मतलब कुछ टाइम, टाइम का मतलब तो टाइम ही होता है। तो आपने देखा होगा कि फंडामेंटल में आपको था नहीं, राइट? टाइम भी था, राइट? तो ये क्या है? ये एक अदर फिजिकल क्वांटिटी है जो कि फंडामेंटल में नहीं था, बट ये बन किससे रहा है? फंडामेंटल से। ऐसे ही आप कुछ अलग भी ले लेते हैं। आपको पता नहीं होगा, अगर पता हो तो ठीक है, बट फोर्स बराबर होता है F बराबर ma, ठीक? और क्या है? हमारा मास है, और आपने देखा मास भी था फंडामेंटल में। और एक ए है एक्सीलरेशन, जो कि होता है ए बराबर होता है टी बाई टी, यानी डेल्टा वी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट और टाइम होता है। और ये एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट और टाइम निकल के आता है लेंथ ही, और नीचे आता है टाइम ही। तो यहाँ भी लेंथ, यहाँ भी टाइम, और फिर मास, मतलब एक ही में टाइम, मास, लेंथ, टाइम, मतलब ये क्या है? ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, कुछ भी ले लीजिए उस फंडामेंटल को छोड़ के, वो सारे डिराइव्ड हैं। कहीं ना कहीं वो फंडामेंटल से ही मिलके बने हैं, ठीक? जिस तरह कोई डिश इसमें किस तरीके से बन के टेस्टी बन जाता है, वो ये टेस्टी आप एक डिश से आप जैसे क्या डिश में है? मास है, और लेंथ है, टाइम है। समझ पा रहे हैं? यही था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसका डिफिनेशन नहीं था, ऑल दोस क्वांटिटी which can be expressed in the term of fundamental physical quantity is called derived physical quantity। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप एग्जांपल में एक दो लिख लीजिए, जैसे कि एग्जांपल में मैं लिख दे रहा हूँ स्पीड, कामा वेलोसिटी, फोर्स और मोमेंटम, बहुत सारे हैं। आपको फिर से मैं कह रहा हूँ, जो चीज़ें एग्जांपल में लिखवाई जा रही हैं उस पर आप टेंशन ना लीजिएगा, वो ऑलरेडी फिजिक्स के टर्म है, वो उनको पढ़ाया जाएगा। ये एग्जांपल के थ्रू जो ये आप अब ये ना पूछेगा सर वेलोसिटी क्या है, अब ये मत पूछेगा सर मोमेंटम क्या है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको बस ओवरव्यू लेना है, आपको जो मेन टॉपिक है उनको समझना है। बाकी इन सब चीज़ों के लिए एक अलग अलग टॉपिक पढ़ना है, एक अलग अलग चैप्टर में है ये सब चीज़ें, ठीक? तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। आज के लिए इतना ही। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले दिन। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करें, और अच्छा लगे तो शेयर करें अपने दोस्तों को, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और हालांकि